हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अनुज कुमार सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वास्प स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही समस्या का विषय है जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमने तैयारी तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से सोच रहे थे कि आउटपुट आना चाहिए उस हिसाब से आउटपुट आ नहीं रहा। 12th के भी डेट शीट आ चुका है, आपका 11th का भी डेट शीट आ चुका है फर्स्ट टर्म का। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा, आप सबकी मुझे पता है कि आप सबका जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं भी चल रहा और वो इस बात को लेके कंफ्यूज है हम पढ़ना स्टार्ट कहां से करें, या इस बात को लेके कंफ्यूज है कितने टाइम पढ़े दिन में। तो मेरे सामने बड़े सारे क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, तो उसी को लेके मैंने सोचा एक आपको छोटी सी गाइडेंस दी जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जो पढ़ने का टाइम है वो कोई टाइम नहीं होता। कितने घंटे पढ़ना है ये कोई फिक्स नहीं होता। हर एक दिन, कोई भी दिन ले लो, आपका हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का पढ़ने का टाइम अपना अलग होता है। एक टाइम खुद डिसाइड करो कि किस टाइम पढ़ना है। और वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जब आप पढ़ने बैठते हो तो ऐसा लाइफ में कई मोमेंट आया होगा कि उस टाइम पे आप पढ़ने के लिए बैठे और आपके सारे के सारे प्रॉब्लम उस टाइम पे सॉर्ट आउट हो गए, सारे क्वेश्चंस भी कर लिए आपने, क्वेश्चन आंसर लर्न भी कर लिए वो टाइम। कुछ बच्चे बोलते हैं रात को, कुछ बच्चे बोलते हैं इवनिंग में। आप सब खुद सोचो, उस दिन को याद करो कि आपने उस दिन पढ़ने बैठे, बड़ा मजा आ गया था यार, सब कुछ हो गया था। तो बस आपको यही देखना है कि वो टाइम क्या था, उसी टाइम आप पढ़ने बैठ जाओ। मैं तो कहता हूं हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर किसी काम को कर, चाहे टॉपर हो चाहे लूजर हो, हर किसी के अंदर वर्क करने का कैपेसिटी सेम होता है। बस टॉपर ढूंढ लेता है कि मेरा ये समय सबसे अच्छा है जब मैं पढ़ने बैठूंगा और मेरा आउटपुट अच्छा निकलता है, और लूजर उस चीज को ढूंढ ही नहीं पाता। मैं कहूंगा आप सभी के अंदर एक स्वामी विवेकानंद है, और बिलीव करो, अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, इस तरीके से स्टडी करना है, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। उस टाइम को ढूंढो और उस टाइम पे स्टडी करने बैठो। और स्टडी करने बैठते हैं तो नॉर्मली आप बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिसकी वजह से आपका माइंड क्या होता है, डाइवर्ट होता है। मोबाइल फोन आपके पास नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे टीवी का कोई भी वहां पे मतलब नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे टीवी देखते देखते, टेलीविजन देखते देखते पढ़ना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, आपको ये नहीं कि कोई फ्रेंड बुलाने आ जाए, चल यार कल पढ़ लेंगे। अब कल पढ़ लेंगे का मतलब होगा कल वो आएगा ही नहीं आपके लाइफ में। अगर आपका फ्रेंड आता है तो कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे, आज पहले पढ़ने दे। आप क्या पता जब आपका फ्रेंड बुलाने आ गया उसी टाइम पे एक क्वेश्चन करने वाले थे जो एग्जाम में 8 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आने वाला था, आपके तो चले गए 6 मार्क्स। और कल के दिन आप सोचो खुद, कल के दिन आपको याद भी नहीं रहता वो पेज कहां मुड़ के रह गया, या आपने कोई निशान भी लगाया, हाइलाइटर से भी हाईलाइट कर दिया, बस वो करने के लिए होता है, याद नहीं रखते आप सब। सेम ऐसे किसी का मैसेज आ गया, या फेसबुक है या व्हाट्सएप है, मैसेज आ गया, आप क्वेश्चन करते करते उसको पढ़ने लग गए, आधा एक घंटा उसके अंदर हो गया। उसके बाद आपका माइंड क्या होता है, उस मैसेज को पढ़ने के बाद थक जाता है, आधा एक घंटे बाद फिर सोचते हो कल पढ़ेंगे, और वो क्वेश्चन आप आधा करके बैठे थे जो कि आपके एग्जाम में आने वाला था 10 नंबर का। तो जब कभी भी पढ़ने आप बैठो तो ये सोच लेना कि जब कभी भी कोई आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है तो वही क्वेश्चन आप कर रहे हो उस टाइम पे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। और अब ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप या व्हाट्सएप चलाओ उस टाइम पे, या फेसबुक चलाओ, या कोई फ्रेंड बुलाने आता है तो उसके साथ कहीं घूमने जाओ, या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आएगा उसको छोड़ना चाहते हो। मैं तो यही बोलना चाहूंगा, अगर मैं होता आपकी जगह पे तो मैं फोन, इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताता कि मैं कहां स्टडी कर रहा हूं। और सबसे पहले कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम
ग्रुप में स्टडी करेंगे। ग्रुप में स्टडी हो ही नहीं सकता, हमेशा अलोन स्टडी करो, अकेले। और दूसरी चीज, बच्चे जब स्टडी करने बैठते हैं तो अपने साथ नोटबुक लेके नहीं बैठते, एक नोट पैड लेके बैठो। जब पढ़ने बैठ रहे हो तो इस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट, इस पेज नंबर पे, वो पूरा लिस्ट बना के जाओ। और जहां पे भी आप पढ़ते हो, स्कूल में टीचर से या आपको जो ट्यूशन टीच करता है उनसे जाके पूछो, सर इस चैप्टर को हमने रिवाइज किया और उसके साथ ये था। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है अगर एक चैप्टर में आपके 100 क्वेश्चन है तो आपके 100 के 100 कर लो, उसको रिवीजन नहीं बोलते, उसको रट्टाफिकेशन बोलते हैं। रिवीजन करने का मतलब ये, कोई भी चैप्टर है उसके अंदर रैंडमली 5 क्वेश्चन उठाओ, जो सबसे मुश्किल है उसको करना स्टार्ट करो। या हर एक चैप्टर में से क्या करो, आप सबसे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन निकाल लो और डेली का डिसाइड कर लो कि 2 क्वेश्चन करेंगे, और करते जाओ और उसे काटते जाओ, करते जाओ उसे काटते जाओ। तो प्यारे बच्चों, बस मुझे आज यही बताना था। एग्जाम का डेट शीट आ चुका है और सिर्फ आपके 8 से 10 दिन रह गए हैं, तो स्टडी करना स्टार्ट करें और वो टाइम अपने अंदर देखें, वो टाइम जो कि आपका सबसे बेस्ट आउटपुट वाला टाइम है। बस आपको वो टाइम ढूंढना है, उसके बाद फिर आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि आपके स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया। और लास्ट में मैं एक बात और बोलूँगा, टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल डेली बनाओ। एक दिन टाइम टेबल बनाते हो, 2 दिन तक चलता है, तीसरे दिन वो टाइम नहीं रहता और ना टेबल रहता है आपका, दोनों खत्म कर देते हो। तो टाइम टेबल एक दिन छोड़ के या एक दिन बाद दोनों बनाओ। डेली आप सारे के सारे सब्जेक्ट को गो थ्रू करो। तो मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि वो टाइम आ गया है जब आपको खुद को प्रूव करना है एग्जाम के अंदर टीचर को कि आई एम द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों। और अगर किसी तरीके की कोई डाउट आता है, जैसे कि मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं, तो अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो अगर किसी तरीके से डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इनफैक्ट आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है, हमारे पास फैकल्टी सारे अवेलेबल है, आप पूछ सकते हो, आपको जरूर हेल्प किया जाएगा। आप कहीं के भी हो, कहीं से भी पूछ रहे हो, आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच अगेन।